इसमें 8 तत्वों के प्रति रति करने के लिए कहा है ना। 8 तत्व तो लिखे हुए हैं जो वो स्पष्ट है। रति शब्द का अर्थ क्या हुआ? करो रति अपूर्व यतने। रति शब्द का अर्थ प्रभु जी, रति मतलब भाव। रति का एक रति का भाव होता है। तो से रति प्रार्थना है, मतलब कि अगर उस रति की बात कर रहे हैं कि इनके प्रति उस प्रकार की रति आए, तो मतलब उस अवस्था की बात कर रहे हैं इनके प्रति जो अष्ट तत्व हैं कि उस अवस्था तक मैं पहुंच सकूं। करो रति, अभी तो मेरे को अभी रति करने के लिए कह रही है, तो मैं अभी अनर्थग्रस्त व्यक्ति हूँ और भक्ति प्रारंभ कर रहा हूँ। अपने मन को मैंने क्या समझाना कि हे मेरे मन, आप क्या करो, इन 8 तत्वों के प्रति रति करो। रति करो मतलब अटैचमेंट, भाव वाला बहुत ऊंचा स्थिति हो गया। अभी प्रारंभ मेरे को क्या है कि इन 8 तत्वों से अपने आप को जोड़ लो। अटैचमेंट, रति का अर्थ होता है अटैचमेंट, अर्थात उनके साथ जुड़ जाओ। कैसे जुड़ सकते? उनका नाम ग्रहण करके, शिक्षा सुन के, उनकी सेवा करके, उनकी बातें समझ करके, इस प्रकार से। तो इसमें 8 चीजें बता दी गुरुदेव। ये स्पष्ट है। ब्रजवन अर्थात ब्रजमंडल ना, वृंदावन इत्यादि सभी स्थान। ब्रज भूमि वासी जने, ये कौन से वासी हुए? ब्रज भूमि के कौन से वासी? एक हो गए नित्य वाले, और उसके साथ ही साथ में जो शुद्ध ब्रजवासी। शुद्ध ब्रजवासी गुरुदेव बोलते थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, भक्ति विनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद, ये सभी लोग कौन हैं? शुद्ध ब्रजवासी हैं। इसलिए उन ब्रजवासियों के प्रति। तीसरा, चौथा शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त अब किसको कहेंगे फिर? जो अन्य अन्य संप्रदायों के भी भक्तगण हैं, उनके प्रति भी मेरे को अटैचमेंट होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई श्री रामानुज आचार्य जी के अनुगत हैं, कोई शिला मध्वाचार्य जी के और संप्रदाय के प्रमाणिक वैष्णव संप्रदायों के वैष्णव हैं, उनसे अटैचमेंट कैसे करूं? बात कर रहे हैं मतलब प्रकार की तो नहीं कि जिस प्रकार से ब्रजवासियों के प्रति होगी, ब्रजवासियों के प्रति अलग प्रकार की होगी। यथा योग्य, मतलब किसी का अनादर नहीं करना, इनके प्रति अनादर भी नहीं करना, और उनकी जो मूल शिक्षाएं और हमारी मूल शिक्षाएं उसमें अंतर होता नहीं। इसीलिए यदि श्री रामानुजाचार्य जी की जीवनी से या किसी अन्य की कुछ ग्रहण करते हैं, उनको भी एक तो ये है कि उनको शुद्ध वैष्णव के रूप में मन में धारणा करो, और उनके भी कुछ विचार यदि तुम्हारी जो ब्रज भक्ति उसमें अनुकूल, तो उन सबको भी अच्छी तरह से ग्रहण कर लो। इस प्रकार का शुद्ध भक्त। और विप्रगण, विप्रगण का अर्थ क्या हुआ? विप्रगण मतलब कि जो विप्र जो वैष्णव धर्म में जो प्रतिष्ठित हैं, गुरुदेव व्याख्या करते हैं ना कि जैसे जो ब्रजभूमि वासीगण ये उत्तम महाभागवत, शुद्ध भक्त, मध्यम महाभागवत और विप्रगण कनिष्ठ महाभागवत, इस प्रकार का व्याख्या है गुरुदेव करते हैं। हाँ, ग्रंथ में शायद लिखा होगा, पर मैं कथा में सुना। किसमें लिखा हुआ? हो सकता है ग्रंथ में भी वो मनुष्य वाले ग्रंथ में, किंतु तो यहाँ पर विप्रगण का अर्थ केवल मात्र साधारण ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण कुल में जिसने जन्म लिया, जिसका शौत्र जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, आगे इष्ट मंत्र। इष्ट मंत्र क्या है हमारे? गोपाल मंत्र हो गया, काम गायत्री हो गया।
गुरु मंत्र गौर मंत्र गौर गायत्री, गौर मंत्र गौर गायत्री, कृष्ण मंत्र कृष्ण गायत्री, पंच तत्व महामंत्र। सबसे पहले ब्रह्म गायत्री। ये सारे हमारे क्या हैं? इष्ट मंत्र। ये हमारे को गुरुपाद पद्म ने प्रदान किया है। तो उन इष्ट मंत्रों के साथ में भी क्या हो जाओ? अटैचमेंट रखो, अटैच हो जाओ। हरि नामे, हरि नाम अर्थात महामंत्र। युगल भजन कामे, 8वां युगल भजन कामे। युगल अर्थात राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण भजन। युगल का भजन कामे, कामे मतलब कामे मतलब ऐसा कोई होता है कि सिंपल ऐसा होता है ना कि कृष्ण कामे चारिणे, मतलब कि इनके भजन से संबंधित, मतलब उनकी प्रीति के लिए जो कुछ भी करना, कामना युक्त, कामना होना। युगल भजन कामे की कामना से युक्त होकर के उनकी सेवा की कामना से उनके साथ में अटैचमेंट करो। करो रति अपूर्व यतने, रति करो मतलब अटैचमेंट करो, अटैच हो। जिस प्रकार से हो सकती उसके लिए क्या करो? जिस प्रकार से उनके प्रति तुम्हारी अटैचमेंट बढ़ सकती है उसके लिए क्या करो? अपूर्व यत्न। अपूर्व यत्न मतलब अभी तक तुमने जिस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया, अपूर्व यत्न उस प्रकार के जो पहले कभी भी तुमने नहीं किया, अभी सिंसियर होकर के अच्छी तरह से उनके लिए, इनके साथ में जुड़ने के लिए कि ये मुझे स्वीकार कर लें, अपने साथ में मेरे को रख लें, अपने साथ में मेरे को जोड़ लें, उसके लिए तुम यत्न करो। यही तो। धरी मन चरणे तुम्हार, हे मन मैं तुम्हारे चरण कमल पकड़ता हूँ। जानी आखी एबे सार, कृष्ण भक्ति बिना आर, नहीं घुचे जीवेर संसार। मैंने अच्छी प्रकार से अब ये जान लिया है सार वस्तु को, क्या कि कृष्ण भक्ति के बिना जीव का जो भव समुद्र से पार होना वो नहीं हो सकता, उसका संसार समाप्त नहीं हो सकता। कर्म तप ज्ञान योग ये सभी तो कर्म भोग ही हैं। इसके कर्म छाड़ाइते क्यों नारे, ये हमारे को इस संसार के कर्मों से कभी छुड़ा नहीं सकते। इसीलिए सकल छाड़िया भाई श्रद्धा देवीर गुण गाई। मैं श्रद्धा देवी के गुणों का गान करता हूँ। मतलब क्या हुआ इसका? इसलिए मैं कर्म ज्ञान तप योग इत्यादि इन सब को छोड़ करके किसका गुण गाता हूँ? श्रद्धा देवी का गुण गाता हूँ। अर्थात क्या हुआ इसका? भक्ति के प्रति श्रद्धा करूंगा। श्रद्धा देवी गुण गाई, यहाँ पर उसका अर्थ होगा कि मेरे को इन 8 तत्वों के प्रति वास्तविक श्रद्धा जो है वो उत्पन्न हो जाए। गुरुदेव के प्रति, ब्रजवन के प्रति मेरी वास्तविक जो श्रद्धा, अभी वास्तविक श्रद्धा नहीं है, मेरी वास्तविक श्रद्धा हो जाए। इसीलिए मैं क्या करता हूँ? उस श्रद्धा देवी के ही गुण गाता हूँ कि मेरे में वो श्रद्धा आए, मेरे में वो श्रद्धा आए। जिससे क्या होगा फिर? जार कृपा भक्ति दीते पारे। इन 8 तत्वों के प्रति मेरी जो सेवा की भावना वो तभी आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। इसलिए करना क्या पड़ेगा? छाड़ी, बताओ आगे। छाड़ी दंभ अनुक्षण। इसका अर्थ क्या हुआ? दंभ को छोड़ करके। छाड़ी दंभ अनुक्षण, सब समय के लिए दंभ को परित्याग करके। दंभ को परित्याग करना क्या हुआ? मैं गुरुदेव से बड़ा हूँ, गुरुदेव के समान मैं भी सब कुछ जानता हूँ। ब्रजभूमि, अरे मैं जहाँ भी रहूँ वहीं ब्रजभूमि होती है। ब्रजवासी, हाँ वो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, मैं भी बन ही जाऊंगा, अभी बना हुआ ही हूँ।
उस प्रकार के दंभ को त्याग करके। ये जो 8 चीजें बताई हैं ये बहुत श्रेष्ठ हैं, मैं बहुत निम्न हूँ, उनके साथ में किसी भी चीज में बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। जब वास्तविकता देखूंगा, जब तक किंतु पागल की भांति, मूर्ख व्यक्ति की भांति दाम्भिक होकर के कुछ जाने बिना ही रहूंगा, तब तक क्या होगा? दंभ। इन 8 के प्रति मेरा शरणागति होगा नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं साड़ी दंभ अनुक्षण स्मरो अष्ट तत्व मन। ये जो अष्ट तत्व हैं इनके विषय में श्रवण कीर्तन करो, उसी से तुम्हारा फिर इनके विषय में ठीक ठीक धारणा जो है, स्मरण, वो तुम्हारे मन में आएगा। नहीं तो तुम इनको कभी भी उस तरह से स्मरण कर नहीं पाओगे। केवल आंख बंद किया, भूमि देख ली, गुरुदेव को देख लिया, मेरा स्मरण हो गया, इसको स्मरण कहते ही नहीं। करो ताहे निष्कपट रति, कपटता वाली रति मत करो इनके साथ में, कपटता वाला अटैचमेंट हो कि मैं तो अटैच हुई हूँ, अभी तो मेरे इष्ट राधा कृष्ण ही है, मेरे इष्ट तो ब्रजभूमि है, अरे हम तो गुरुदेव के शिष्य हैं। ये सारा कुछ जो है इसको ही काम नहीं आएगा। गौरामार बोलिले नाही चल, गौरार आचार गौरार विचार लैले फल धरे। उनका आचार और विचार लेना पड़ता। इसी प्रकार से गुरुदेव का, ब्रजवासियों का, युगल किशोर का, इन सब का क्या करना पड़ता है? इनका आचार विचार वो ग्रहण करना पड़ता है। भगवान के विचार को, उनके आचरण को, गुरुदेव के, ये सारी चीजें ग्रहण करनी पड़ती। तो फिर क्या होगा? निष्कपट रूप में करना है, झूठ मूठ वाला नहीं, केवल दंभ वाला नहीं, उससे तो दंभ बढ़ेगा, उल्टा दंभ कम थोड़ा ना होगा। तेई रति प्रार्थनाएं, उस प्रकार की रति की प्रार्थना से श्री दास गोस्वामी जी के चरण कमलों में ये भक्ति विनोद जो हैं वो क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं कि आप में इन 8 तत्वों के प्रति अपूर्व रति है, इतना डीप अटैचमेंट है आपका, मेरा भी होना प्रारंभ हो, इसी के लिए आपके श्री चरण कमलों में प्रणाम करके आज उसी के लिए प्रयास प्रारंभ करना चाहता हूँ। उस प्रकार की भावना के साथ में ये कीर्तन